सीधा सवाल में बात होगी नेशनल हेराल्ड केस की। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, गंभीर आरोप लगे हैं गांधी परिवार पर। सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1, राहुल गांधी आरोपी नंबर 2 बनाए गए हैं। चार्जशीट दाखिल कर दी है प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यूज कोर्ट में और सुनवाई की तारीख भी तय हो गई है। 25 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है और अगर अदालत ने इस चार्जशीट का संज्ञान ले लिया तो गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर। पहली दफा चार्जशीट हो रहे हैं और मामला क्या है? अब यह मामला बड़ा पेचीदा है। दोनों तरफ के तर्कों को सुनेंगे, लगेंगे दोनों ठीक कह रहे हैं, तो फिर बवाल क्या मचा हुआ है? बीजेपी का आरोप है भ्रष्टाचार किया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने हजारों करोड़ की संपत्ति एजेएल की अपने नाम करवा ली। यंग इंडिया कंपनी बनाकर 99% की हिस्सेदारी लेकर बैठ गए। 90 करोड़ रुपए का लोन दिया था कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को और उसे यंग इंडिया ने 50 लाख रुपए, सिर्फ 50 लाख रुपए देकर वो खत्म करवा लिया। मालिक बन बैठे और कब्जा करने की फिराक थी हजारों करोड़ की संपत्ति पर। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जी। जबकि कांग्रेस कह रही है कि अरे भाई ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, इसमें तो तनख्वाह भी नहीं दे सकते, कोई लाभ, कोई प्रॉफिट, कोई फायदा तो लेने का सवाल ही नहीं उठता। यह बेची भी नहीं जा सकती। यह तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। यह बदले की कार्रवाई हो रही है। 2012 का मामला और अब 2025 में चार्जशीट दाखिल हो रही है। और यह भी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पिछले साल 10 अप्रैल को जो एजेएल की प्रॉपर्टीज थी, जो नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टीज थी, संपत्तियां थी, उसे अटैच करने का आदेश, उसकी तस्दीक कर दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने। तो 365 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल होनी ही थी। इसलिए 9 अप्रैल को यह चार्जशीट दाखिल हुई। लेकिन पूरे देश में प्रदर्शन करती घूम रही है कांग्रेस। यह नेशनल हेराल्ड का केस नेशनल आफत बन गया है क्या गांधी परिवार के लिए भी? और जेल भी जाना पड़ सकता है क्या? प्रावधान कुछ ऐसे हैं, अगर संज्ञान लिया गया तो जेल जाना तय भी माना जा सकता है। इसमें कुछ छूट भी है, उनके बारे में भी मैं बात करूंगा। लेकिन जो ये खेल हो रहा है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है या ये बदले की कार्रवाई है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में आपके सवालों का रहेगा इंतजार। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल हेराल्ड केस की और नेशनल मुसीबत की। गांधी परिवार पर एक नेशनल मुसीबत तलवार की तरह लटक गई है क्या? आज देश भर में कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। वजह, ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है नेशनल हेराल्ड केस में कि हजारों करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने की फिराक में था गांधी परिवार। भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त। 25 अप्रैल कोर्ट में सुनवाई होगी, राउज एवेन्यू कोर्ट में। और अगर अदालत ने संज्ञान ले लिया तो गिरफ्तारी मुंह बाय खड़ी है गांधी परिवार के सामने। इसीलिए मैंने कहा नेशनल मुसीबत। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। आधी अधूरी जानकारी बहुत परोसी जा रही है पिछले 2 दिनों से। तो नेशनल हेराल्ड दरअसल यह है कि यह एक अखबार है। शुरू हुआ 1938 में। अंग्रेजी में भी अखबार आता था, उर्दू में भी आता था। कांग्रेस चलाती थी। और अखबार जो ये कारोबार है ना, ये मीडिया जगत, बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि यहां पर बहुत पैसा है। ज्यादातर चैनल्स भी और अखबार भी वो घाटे में ही चलते हैं। यही हाल नेशनल हेराल्ड के साथ हुआ। जब जब घाटा होता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अखबार था, तो वो उसकी भरपाई करते रहते थे, कर्ज देते रहते थे, लोन देते रहते थे। पर नौबत ऐसी आई 2008 में अखबार ही बंद करने पड़ गए।
कि अब नहीं हो रहा, ना तो तनख्वाहें दी जा रही कर्मचारियों को, जो रिपोर्टर्स हैं, जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो बंद ही कर देते हैं। 90 करोड़ का कर्ज खड़ा हो गया, कांग्रेस पार्टी ने दिया था। एजेएल होल्डिंग कंपनी थी, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, तो ये तो देनदारी थी। अब कांग्रेस पार्टी या तो कह सकती थी कि भाई ये पैसा हमने दिया, चलो हमने माफ किया, हम भूल गए, इसे खत्म करो, टंटा ही खत्म, स्यापा ही नहीं होना था। पर हुआ क्या, 23 नवंबर 2010 को एक कंपनी बनाई गई, यंग इंडिया, और इसमें कौन कौन हिस्सेदार थे? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस। और जो 90 करोड़ का कर्ज था एजेएल का, उससे 9 करोड़, उससे थोड़ी सी ऊपर, मैं मोटी मोटी रकम बता रहा हूं, 9 करोड़ शेयरों में तब्दील कर दिया गया, इक्विटी में, कि भाई 9 करोड़ शेयर, 10 रुपए की वैल्यू, 90 करोड़ का ये हो गया। और इन शेयरों में से 38% तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास 76% ये हो गया, ये यंग इंडिया में। और मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, उनके पास भी 24 आ गया। मोटा मोटा 99% एजेएल की जो मालिकाना हक था वो यंग इंडिया के पास आ गया। और एजेएल में कौन थे मालिक या शेयर होल्डर्स? मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, दोनों जगह सेम आदमी। अब इसमें क्या ये गड़बड़ जाला? और अगर कांग्रेस ने वैसे ही माफ कर दिए होते वो 90 करोड़, तो ये कंपनी बनाने की क्या जरूरत? और ये कंपनी जब आई, अब मालिकाना हक आपके पास हो गया, तो ईडी का आरोप ये है, और बीजेपी भी ये कह रही है कि हजारों करोड़ की संपत्ति के वारे न्यारे करने के लिए ये पूरी की पूरी पेचीदा प्रक्रिया को अपनाया गया। पर अब सवाल दूसरी तरफ का भी है। ये तो एक तस्वीर हो गई। अभिषेक मनु सिंघवी देश के सबसे बड़े वकीलों में से हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। ये भी एक बात को हम फैक्टर इन जरूर करेंगे। वो कह रहे हैं कि लोन 90 करोड़ का था, पुनर्निर्माण की बात शुरू हुई, कंपनी पर 90 करोड़ के लोन को एक नई कंपनी को ट्रांसफर किया गया। यह कंपनी यंग इंडिया थी, जो जानकारी मैंने आपको दे दी। जिसको ये लोन ट्रांसफर कर दिया गया, ना संपत्ति हिली, ना रुपया हिला, यंग इंडिया नाम की नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी तैयार की गई। यह सेक्शन 25 में बनाई गई है। इसमें कोई भी लाभ आप अपनी जेब में नहीं डाल सकते, तनख्वाह भी नहीं ले सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं करोड़ों की तनख्वाह ले लेते हैं, वो भी नहीं हो सकता। इसमें प्रॉफिट ले ही नहीं सकते, ये कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। कोई सैलरी और ना ही कोई संपत्ति खरीदी गई। 99% शेयर इस कंपनी का है, जो मैंने आपको जानकारी दी। जब इस कंपनी को किसी तरह का कोई फायदा नहीं था, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसमें कैसे बन गया? जब किसी डायरेक्टर ने ना कुछ खरीदा, ना बेचा, ना ही कोई फायदा लिया, तो फिर मनी ट्रेल कहां है? 5-5 बार राहुल गांधी को बुलाया गया, 50 घंटे पूछताछ हुई है। कल जानकारी मैंने आपको दी थी, 9 घंटे की सोनिया गांधी से पूछताछ की गई। अब ये चार्जशीट दाखिल कर दी, क्योंकि साल में करनी थी, क्योंकि अटैचमेंट की प्रक्रिया पिछले साल 10 अप्रैल से शुरू हो गई। अब जयराम रमेश, कांग्रेस के एक और बड़े नेता हैं, महासचिव हैं, मीडिया हेड भी हैं, वो कह रहे हैं यंग इंडियन ने एजेएल का टेक ओवर किया। एक्स पर लिख रहे हैं झूठ। भाई टेक ओवर तो हुआ है, एजेएल ने जो कर्ज लिया था उसको माफ कर दिया, और आप उसके मालिकाना हक का 99% लेकर बैठ गए। गांधी परिवार इससे खूब पैसा बना रहा है, झूठ। अब ये मनी ट्रेल तो नहीं बताई है ईडी ने। सोनिया और राहुल जी ने पैसे की हेरा फेरी की, नहीं की है तो परेशान क्यों हो रहे हो? झूठ बता रहे हैं इसे।
यंग इंडियन के 4 शेयर होल्डर थे, एजेएल के 700 शेयर धारक थे। यंग इंडियन ने एजेएल का अधिग्रहण नहीं किया, सारी संपत्ति एजेएल की है, यंग इंडियन की नहीं है। तो यह कंपनी बनाने की जरूरत क्या थी? एजेएल को ही रखना था तो सीधे माफ कर देते। अब इसी के इर्द गिर्द ये सारा मामला गोल गोल घूम रहा है क्या? और इसमें क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो ओनस, जो जिम्मेदारी है वो आरोपी पर है, ये दिखाने की कि मैंने कुछ नहीं किया, गड़बड़ झाला, और संज्ञान ले लिया गया। अगर 25 अप्रैल को तो जेल जाना क्या तय हो जाता है? इसमें थोड़ी छूट है कि अगर आप नाबालिग हैं, लड़की हैं, नाबालिग हैं, या महिला हैं, बुजुर्ग हैं और तबीयत नासाज है, तो स्पेशल कोर्ट आपको जमानत दे सकता है। यह क्लियर कट प्रावधान मैं आपको बता रहा हूं पीएमएलए का। और इसीलिए इतनी हमलावर दिखाई दे रही है क्या कांग्रेस? उसे मालूम है क्या कि ऐसा भी हो सकता है, और न्यायिक प्रक्रिया जो है उसमें तो सालों साल लग जाते हैं। निचली अदालत ने आपको टांग दिया, भेज दिया जेल, लड़ते रहिए सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए, और मामला सालों तक लटका रहेगा, गले की हड्डी बना रहेगा। अब थोड़ा जो नेता हैं, जिसमें सांसद, विधायक और राजनीतिक दलों के नेता, 2014 से अब तक कुल मिलाकर 193 नेताओं पर कार्रवाई की गई है ईडी की तरफ से। एफआईआर हुई, चार्जशीट दाखिल हुई। 193 में से सिर्फ 2 में कन्विक्शन हुई है, बाकी कहीं अटक गए, भटक गए, लटक गए, ठंडे बस्ते में चले गए। और इनमें से 96% विपक्षी दल के नेता हैं। और इसमें एक और खास बात क्या है, ये मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं, 2014 से 25 विपक्षी खेमे के ऐसे नेता जो बीजेपी में चले गए, वो सारी कार्रवाई रुक गई। 3 में तो केस क्लोज हो गए, 20 ठंडे बस्ते में डाल दिए गए, यानी कि 92% केस बीजेपी में गए, वॉशिंग मशीन में धुल गए। इनमें से 10 कांग्रेस के हैं, 4 एनसीपी के, 4 शिवसेना के, 3 तृणमूल के, 2 टीडीपी के, 1 समाजवादी पार्टी का और 1 जगनमोहन रेड्डी की पार्टी का। तो ये क्या खेला है? या दाल में कुछ काला है, या हमें क्रोनोलॉजी समझने की भी जरूरत है। और इसमें एक साइड स्टोरी चल रही है रॉबर्ट वाड्रा की। कल ईडी ने पूछताछ की 6 घंटे, आज पूछताछ की है 5.5 घंटे, कल फिर बुलाया। तो ये गांधी परिवार पर संकट के बादल पूरी तरह से मंडरा रहे हैं क्या? ये जमीन घोटाले का मामला है, ये बिल्कुल अलग मामला है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और मैंने नेशनल हेराल्ड और नेशनल मुसीबत की बात की, तो उसी से जुड़ा है पहला सवाल। अब की बार नेशनल मुसीबत में गांधी परिवार और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, ईडी सवालों के घेरे में आई। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ये जो ईडी की नेगेटिविटी है, एन, तो ई और डी के बीच में एंड लगा दो, एन लगा दो, इसे एंड करो। और वो थोड़ी तंज भी कसते दिखाई दिए कांग्रेस पर कि जिस ईडी को आपने बनाया वही आपको परेशान कर रही है। बाकी तो सब नेता कांग्रेस के कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, ए के वाजपेयी, बृजमोहन श्रीवास्तव महासचिव हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, एनसीपी अजित पवार गुट के, और जो ये मैंने बताया जिनके केसेस बंद हो जाते हैं, वो 70,000 करोड़ का घोटाला भी था और वॉशिंग मशीन में धुल भी गए अजित पवार। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जास्मीन शाह, और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस से भी जुड़े रहे लंबे वक्त तक, पंकज शर्मा भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।